ठंडी हवा का नया नाम मैंगो एयर कूलर, इंडिया का अपना कूलर। विधासर सूचना में आपका स्वागत है। जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा में विधासर के जाने माने बामासा और समाजसेवी नेमाराम जाखड़, पूर्व अधिशासी अभियंता सुगन चंद भंडार व कोलकाता प्रवासी राजेंद्र नाटा के सानिध्य में संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में बामासा नेमाराम जाखड़ और सुगन चंद भंडार को संतों ने पावन आशीष प्रदान किया। सम्मेलन को संत राजाराम महाराज, संत कृपाराम महाराज, स्वामी अंचलानंद गिरी महाराज सहित अनेक संत महापुरुषों ने संबोधित किया। इस दौरान संतों ने कहा, धन तो कई लोगों के पास होता है, लेकिन वो पैसा अगर धर्म में लगाया जाए तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। वह गुरु के माध्यम से ही हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए व बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। दूसरी ओर संत सम्मेलन के समापन के दौरान बामासाओं के सहयोग से विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में संत और साध्वियों सहित कन्याओं ने भोजन ग्रहण किया। दूसरी ओर गुरु कृपा आश्रम की साध्वी वैरागी बाईसा ने बामासाओं का भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान विधासर से सम्मेलन में पहुंचे जाखड़ परिवार के मांगीलाल जाखड़, एडवोकेट गोविंद जाखड़, एडवोकेट रजत राज शर्मा, योगेश जाखड़, मनीष जाखड़, नानूराम जाखड़, गिरधारी लाल जाखड़, महेंद्र जाखड़, जतीन मोयल, सुरेंद्र जाखड़, मुकेश जाखड़ व डानी कुमारान के तोरनाथ बाबा बगीची के संत मुकेश गिरी महाराज का भी सम्मेलन के दौरान भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संत समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। आप भी देखिए संत सम्मेलन के दौरान क्या कुछ हुआ और बने रहिए विधासर सूचना के साथ। जीवन युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि प्रथम गुरु हमारे माँ बाप है। मंदिर में माँ बाप हमें जन्म दिया है, उनकी आज्ञा ईश्वर की आज्ञा। दूसरा नशा छोड़ना, युवा पीढ़ी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब इसको छोड़ना। तीसरी बेटी को पढ़ाना बचाना। चौथी नारी का मान करना और पांचवा प्लास्टिक बंद करना, पेड़ लगाना और गौ माता की सेवा करना। सबसे बड़ी दुख की बात है, हमने जसोल नागाना महाराजा गजेंद्र सिंह जी द्वारा शांतिनाथ जी, अभयनाथ जी महाराज, शांति प्रकाश तुलसाराज जी महाराज सब मिलकर हमने बोली बंद कराई, शराब बंद कराया और आज जसोल मंदिर इतिहास बन गए। इस युग के अंदर लोग भ्रमित हो रहे हैं, माँ बाप की सेवा भूलकर मंदिर वृद्धाश्रम में जा रहे। माँ बाप क्यों जा रहे हैं? बेटे सेवा नहीं करते। मेरे भक्तों, यो इनकी सेवा करोगे तो फलोगे धन मिलेगी, वर्षा मिलेगी। मंदिर में माता तेरे धन नहीं मिलेगा। अच्छा, बालाजी जाओ, तिरुपति जाओ, कहीं जाओ। कलयुग के रामापीर सच्चे देवता है। राम जी महाराज ने 700 साल पहले छुआछूत को दूर करा, दलित को गले लगाया। कलयुग के सच्चे देवता है। मेरा ये कहना है सब वासियों को कि मनुष्य जन्म सबसे बड़ा है। संतों की कंठी, माला, तिलक, कपड़ा, वस्त्र हो सकता है, पर उद्देश्य एक ही, जीव कल्याण, लोक कल्याण। संत एक ही प्रकार, तुलसी का पत्ता पूजा में काम आता है तो संत भी सब में काम आते हैं। संत वही जो परमार्थ करे, पुरुषार्थ करे, अपने जीवन को औरों को देवे, और रगतदान महादान। परमात्मा की कृपा से समय समय पर संतों का दिव्य आयोजन सम्मेलन होता है। हमेशा
संत लोग सद्भाव की, प्रेरणा की और धर्म की चर्चा के द्वारा लोगों को प्रेरित करते हैं ताकि इस प्रदेश में अमल रहे, शांति रहे और सद्भाव का वातावरण सबके जीवन में रहे। यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और संत आते हैं तो धर्म में जागृति का कार्य करते हैं, सोए हुए जीवों को जगाने का कार्य करते हैं। युवाओं के लिए विशेष तौर से आज का युवा व्यसन में और फैशन में जीवन बर्बाद कर रहा है। संत हमेशा यही कहते हैं तुम्हारा जीवन व्यसन में ना हो और ना फैशन में जीवन बिगड़े। सादगी में रहते हुए और धर्म और संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। और साथ ही साथ आज इस अवसर पर यहाँ सभी संत एकत्रित हुए हैं, जिसमें साध्वी जी, बैरागी भाई साहब और इन्होंने ये बहुत सुंदर संतों को एकत्रित करने का एक भगीरथ प्रयास किया है और इस आयोजन को बड़ा रूप देने का और उसमें अपनी आहुति प्रदान करने का सौभाग्य श्री सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता महोदय श्री सुगनचंद जी मंडार साहब, पितातुल्य श्री नेमाराम जी याखड़ साहब और ये पूरे परिवार ने, नाहटा जी भी है, राजेंद्र जी नाहटा, उन्होंने ये आयोजन का लाभ लिया है। मैं इस आयोजन पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे देश के सीमाओं की सुरक्षा बीएसएफ करती है, आर्मी करती है, वैसे ही देश के भीतर और विशेष रूप से मानव के मन में उसके जीवन की रक्षा संत करते हैं और उसी के लिए संतों को एकत्रित होना भी ज़रूरी है। हम लोग जब बात करते हैं आज की परिस्थितियों की, आज के युवाओं की, तो ऐसे में संतों का समाज में आना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से मैं तो इस देश की युवा शक्ति को हमेशा मिलता रहता हूँ और उन्हें ये कहता भी रहता हूँ कि किसी और पर आश्रित रहने से बात नहीं बनेगी। हमको स्वयं को पहले अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। न किसी रहबर, न किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। उसके लिए युवाओं को दिशा की ओर, एक सही दिशा की ओर जीवन को चलाना ज़रूरी है और ऐसे में संत शक्ति को भी एकत्रित होकर के समाज को दिशा निर्देशन देना ज़रूरी है। जो आज यहाँ पर हुआ है ये बड़ा अनूठा कार्य। धन तो कई लोगों के पास में होता है, लेकिन मैं एक बात कहा करता हूँ कि जिनके पास धन होता है वो धनी कहलाते हैं। धन है तो धनी, लेकिन जो लोग धन को धर्म में लगाते हैं उनको एक डिग्री और मिल जाती है, वो धनी भी हो जाते हैं और धन्य भी हो जाते हैं। ये धन्य होने की बात भगवत कृपा से मिलती है, जो इस बार मंडार साहब को, जाखड़ साहब को, नाहटा साहब को मिली है, भगवान की कृपा। धन्यवाद। चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले नमन उन माता पिता को मेरे जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और उसके बाद मैं आज जो मेरे प्रेरणा स्रोत बने, मेरे बाबूजी नेमाराम जी जाखड़ और संत बैरागी भाई साहब का जो आशीष वचन मिला मुझे और मुझे ये अवसर प्रदान किया, मैं इनका हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पे विराजमान संत जो भी अभी इनकी वाणी से सुन रहा था, उनकी वाणी में जो हृदय के अंदर एक कंपाइनमेंट पैदा कर रहा था, एक जीवन के अंदर एक सरलता, सादगी और एक विचार उत्पन्न कर रहे थे कि जीवन का क्या महत्व है। मैं आपको इतनी बात, छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मेरे सामने जो मेरे बिराजे हैं बाबूजी नेमाराम जी जाखड़, ये ऐसे, मैं इनको संतों से कम नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता कि ये ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी हैं कि मैं आज से इनसे 20 साल से इनसे संपर्क में हूँ। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का काम कराया है केवल संतों के सानिध्य में ही। ऐसा देखते हैं कि इन्होंने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, काली माता का मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, हरिराम बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार करा दिया, जिस रास्ते से निकले बाबा रामदेव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया। यानी जिस रास्ते से निकलते हैं उस रास्ते में एक नई सौगात पैदा करके जाते हैं, एक नया जीवन पैदा करके जाते हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहूँगा कि ये मेरे मार्गदर्शक इसलिए बने कि
4 और 5 के अंदर इनके बिदासर क्षेत्र में मैं एक इंजीनियर के पद पर विराजमान था और इनका एक स्वप्न में एक सोच होता था कि कहीं पानी का कहीं भी किसी तरह से फिजूल खर्च नहीं हो और जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है वहाँ पानी की उपलब्धता करवाई जाए। और मैं पानी का एक अधिकारी होने के नाते इनका इतना बड़ा ज़बरदस्त मुझे हाथ रहा मेरे पर, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी ये और जहाँ इनको आवश्यकता पड़ी कि ये अपने को पानी को यहाँ देना है, तो अपनी गाड़ी से अपने साधन से उस क्षेत्र में लेके गए। आज इनकी कृपा से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 132 ट्यूबवेल मैंने केवल नेमाराम जी जाखड़ के नाम से बनवा दी और राज्य सरकार द्वारा मैं सम्मानित हुआ। मैं एक PhD का अधिकारी रहा हूँ, अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आज मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मैं जब रिटायर हुआ था तो उस समय 10-15 हज़ार लोगों की गैदरिंग थी और लोग ही लाखों रुपए लगा के गए। मुझे ये नहीं पता कोई बैंड बाजा कौन लाया, कौन डीजे लाया, कौन गाड़ी लाया, कौन ये जो महिलाएं थी वो भी गीत गा रही थी गाड़ी में बैठ के। यानी एक कालबेलिया समाज से लेकर एक जो ओसपाल समाज है, सर्व समाज के लोग उपस्थित होके ये आपके सामने साक्षी है मेरे बाबूजी, इन्होंने इनके सानिध्य में मेरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कहने का मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये बैठे हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अरे कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है। मैं ये बात को इसलिए कहता हूँ कि मैं एक साधारण से परिवार में पैदा होकर एक चूरू जिले के अंदर आप कहीं भी जाओगे तो नाम मिलेगा सुगंचंद मंडार कोई अधिकारी रहा है। बहुत से अधिकारी आते हैं, बहुत से चले जाते हैं, लेकिन सेवा भावना के कारण से मेरा चूरू जिले में एक नाम हो गया। इस बात से नाम हुआ कि मैंने हर क्षेत्र में काम किया, समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसी चीज़ें। देखो जीवन के 3 अमूल्य धन है, मैं तो उनको धन मानता हूँ। पहली है अब संत हैं, उनके तो ईश्वरीय भक्ति है, ईश्वरीय सत्य। लेकिन मेरे जीवन के अंदर 3 जो जीवन के धन माने गए, मैंने पहली धन माना शिक्षा, दूसरा माना आर्थिक संबलता, तीसरा धन है संस्कार। लेकिन मैंने संस्कार को सबसे बड़ा धन माना गया और संस्कार अगर आपके अच्छे हो गए तो आपकी आर्थिक संबलता आ जाएगी और आर्थिक संबलता होगी तो आपके साथ शिक्षा का भी प्रभाव। यही सबसे बड़ा गुण मेरा जीवन का रहा। इसलिए मेरे जीवन के अंदर मैंने नारी शक्ति को सम्मान दिया। आज मेरी ब्राह्मण ने बिरागी वगी साहब मुझे पहली और दूसरी मुलाकात थी मेरी और मेरे क्षेत्र में पधारे। मैं इनकी ओजस्वी वाणी सुनकर आज इनकी एक छोटी सी प्रार्थना मेरे सामने, मैंने उसको प्रार्थना को सहज स्वीकार करके मेरे बाबूजी को लेकर मैं इस आज 17-18 आदमियों के साथ यहाँ पर पधारा हूँ। और इसमें जो भी खर्चा मेरा और मेरे बाबूजी का है वो सब हम अपनी तरफ से करेंगे। कोई भी है कि भाई साहब का एक भी पैसा नहीं लगने देंगे, कोशिश ही है। दूसरी बात, इसलिए नारी शक्ति है, इसलिए मैं नारी शक्ति का सम्मान इसलिए करता हूँ कि मैंने मेरी पत्नी को मेरी शादी के बाद में 16 साल पढ़ाकर चूरू जिले की पहली महिला अधिकारी बनाया SC के वर्ग के अंदर, जो 5 डिपार्टमेंट में नौकरी कर चुकी है। 5 डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो 5 डिपार्टमेंट में नौकरी कर चुकी राम निरंजन राय
नाथ द्वारे भाग जाने संत समागम होइए जावे संत समागम होई ओ भाग जाने साध समागम विराजमान है। सभी भक्तों से निवेदन है, एक बार दोनों हाथ जोड़ के बोलिए मात पिता गुरुदेव की। आखिर में लिया करें। यहाँ उपस्थित आप सभी भगवत भक्तजन, वात्सल्यमती माताएं, बहनें और इस आयोजन के लाभार्थी श्री सुगनचंद जी मंडार साहब, श्री राजेंद्र जी नाहटा जी जाखड़ साहब और उनका पूरा परिवार, सबका बहुत बहुत यथा योग्य अभिनंदन। पत्रकार महोदय जो इस आयोजन की सुगंध को दूर दूर तक फैलाएंगे और समाज में एक अच्छा कार्य हुआ है उसका संदेश जाएगा, ऐसे पत्रकार महोदय जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उन सबका भी यथा योग्य अभिनंदन, अभिवादन। आज संत हमारे बीच पधारे हैं तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में संतों का होना बहुत प्रासंगिक है, संतों का होना अनिवार्य है, पहले से भी ज़्यादा अब होना अनिवार्य है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दिया करूं, जिनसे उठा पड़ेला कि संत अपने जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। एक घर में माँ उन छोटो बच्चों हो, माँ कोई काम करती ही बच्चों खेलने में लग गयो और खेलते खेलते ही बच्चे रे हाथ में एक सिक्को आयो। बच्चे की आदत होया करे, कोई भी चीज अगर उन्हें हाथ में आवेला तो वो पहला मुंडा में ले उन्हें खाई। बच्चा है, अबोध है, उन सिक्के ने भी वो मुंडा में ले लियो और सिक्को उठे गले में जा फंस गयो।
अड़जार फंस गयो, रोवन लग गयो। माँ दौड़ती हुई आई, माँ ने तो ठाबी कोनी कहीं हुयो, छोरो रोवे रोवे पीड़ कहीं है। पछे ठा पड़ियो हो गड़बड़ हो गई ऑटो अट पया कने आई गयो, कोई सिक्को उठा गयो। अबे माँ अड़ने फिरे, लोगों ने पूछे रे की करी करन छोरा रो इलाज हो जाए, छोरो रो रियो है। यूं तो सिक्को निकलियो नहीं। कई लोग कहो हॉस्पिटल जाओ, हाथों हाथ लेन जाओ। हाथों हाथ हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब ने चेक करायो तो कोई कहे कि मारो काम नहीं है, वो मैं नहीं कर सका। फिजिशियन रे कने जाओ, कोई के सर्जन रे कने जाओ, कोई के वटे जाओ, कोई के वटे जाओ, कोई के योग वाला कन जाओ, कोई के आयुर्वेदा वाला कन जाओ, कोई के होम्योपैथी वाला कने जाओ, कोई के एलोपैथी वाला कन जाओ। बालान फिरे, छोरो रो तो जावे, छोरो रोवे जने माँ ने भी पीड़ होगी, माँ भी रोवे, मारो बच्चो बचनो चाहिए की कर भी। और हॉस्पिटल में वहाँ ऊपी है कि इतना डॉक्टर हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग है और अजय एक छोटे बच्चे को इलाज नहीं हो पा रही हो। हॉस्पिटल में भी कई लोगों की भीड़ हो गई। इतेक में रोड माथो एक गाड़ी निकली और वो आदमी बटे भीड़ देखी, वो गाड़ी रोकन उतरियो आयो, कहीं बात है, मैं देखूं भाई भीड़ कहनी है, कहीं बात है। तो कहो साहब क्या बात है, वह माँ कहे कि साहब आ बात है, मारे छोरो है जो उन्हें ठीक कर दो। गले में सिक्को फंसे, निकल नहीं रहे हो, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रही हो, केस हाथ में नहीं ले। वो आदमी के बस इतनी ज बात है, मैं निकालूं सिक्को तो बाहर इलाज करूं। अच्छा आप निकाल दो, बिल्कुल। तो साहब आप तो देवता हो, करो काम। बच्चे ने वे हाथ में लियो, छोरे ने ऊंधो करियो, घणो की कोई औजार हाथ में नहीं लिया, ऊंधो कर परो और उन्हें बुद्धि में घंटा यूं स्टाइलो मारी। एकदम छोरा ने उड़ू जाई, धांसी आई और सिक्को बाहर निकल गया। छोरो चुप हो गयो, माँ भी रोती बंद होगी और छोरे ने सीने लगा लियो, माँ है, वात्सल्य है। 5 मिनट तक तो लाड़ दुलारी ज करियो, पछे होश आयो, माँ कहो ए किया डॉक्टर है, आनो परिचय करा, ए कदी और भी काम आई, नंबर तो ना। तो के आप किया डॉक्टर हो, आप किया हॉस्पिटल में बैठो हो, के घरे बैठो हो, के कठारा डॉक्टर हो, कई पढ़ाई करियो, कि परिचय बताओ और नंबर बीजा भी वह तो दो, भले कोई बीमारी हो जावे तो आप तो देखो छोरा ने 2 मिनट में ठीक कर दियो। वो आदमी कहो कि नहीं माताजी मैं तो कोई डॉक्टर हूँ ही नहीं, मारे डॉक्टर की पढ़ाई करियोड़ी कोनी, मारे डॉक्टर की डिग्री कोनी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो अरे साहब आप बच्चे को इलाज करियो और आप डॉक्टर नहीं हो। वो कहो कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। अरे फसियोड़ो पयो किकर निकाली जाए, और डॉक्टरों ने ठा नहीं है, और तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने ठा। वो मामलो पयारो पयो फसियो, रुपयो फसियो, पॉकेट ही फंसे, पर वो इनकम टैक्स ऑफिसर वाला नहीं स्टाइल के निकाल लो की करे। और आप बच्चे ने देखो रुपयो फंस गयो, मैं सिक्को तो वो मैंने ट्राई है कि टिकट निकाल दो, तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा आ बात है, बोले हाँ आ बात है, आ कला मारे का नहीं है। उन्हीं प्रकार आज रे जीवन में, आज रे समय में ज्ञान तो है, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान तो है, परंतु वो ज्ञान अब इन जमाना में मैं दब गयो है, क्योंकि हमें कचरो घणो आ गयो, अब जमानो बड़ो बदल गयो है ना, विषम वातावरण हो गयो। ज्ञान तो है लेकिन वो मैं दबियोड़ो है, घणो ऊंडो दबियोड़ो है, और उस दबे हुए ज्ञान को निकालने की कला किसी और के पास नहीं, संतों के पास होती है। और ये संत जब आते हैं तब हमें जीवन में जागृति होती है, तब हम हमारे निज स्वरूप को जान पाते हैं।
पावे कोई एनी प्यारी देवे थक ठाकरी मूड पपैया अरे देवे ना पखड़िया पपैया पपैया बड़ी रे ये पीवो पीवा बत्ती रखी सावरिया तेरारो 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 गबरे सावरिया और गोविंद राम जी महाराज या तो जहाँ देखें संतों का दिव्य अनूठा आयोजन है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जमग तीर्थ राजो। मंगलमय संत समाज हमारे बीच में विराजमान है। सभी संतों के दिव्य चरणों में वंदन। और संत ही नहीं अटे तो संतान स्टाफ माता हमारे बेरा के पैसा स्टाफ खूब आयोड़ा है। सभी साथियों के चरणों में वंदन करते हुए भक्तजन माता बहनें सबका कम समय में आप लोगों को सूचना मिली, इतने लोग पधारे, ये भी बड़ी सौभाग्य की बात। अभी 5-7-8 दिन पहले ही बात हुई वेरा की बात से बार बार क्यों कि महाराज जी मैंने संतारे महाप्रसाद जी संत सम्मेलन कराना मैं क्यों कराओ और कहे कराओ कृपा राम जी आवे जाते कृपा राम जी तो समय ही कौन मिले। सब बड़ी बात है। होली के दिन भी कथा चल रही थी, होली के दिन कथा चल रही थी और समय नहीं है। आगामी समय भी लगातार कथा है कि जो को समय मिल जाए उन समय भी रखो। तो एक भाव इनका बना और बहुत सुंदर भाव बना कि महाराज जी जो भी समय मिल जाए संत पदार्थ जावे और संतानों के आशीर्वाद भी मिल जावे और आशीर्वाद लेने से भी भगत तैयार है। यह भी बीदा सर से हमारे अनोखे रतनगढ़ से कलकत्ता से सब भक्त लोग पधारे हुए। इनकी भी इच्छा थी कि जो भी समय मिल जाए। आपसे कहा कि रामास हमारे दूसरे दिन टाइम मिली लेकिन माने तो टाइम मिली पर भक्तों को भी साधुवाद है। इन्होंने कहा जो टाइम मिले हम भी उसी के समय आने के लिए तैयार हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारा समय मिले तो इनको टाइम नहीं मिलेगी। संत महात्मा पधारे वो भी कृपा करके पधारे हैं। सबके व्यस्त प्रोग्राम रहते हैं, कहीं न कहीं आना जाना, पर ये संतों का प्रेम है। प्रेम होता है तो संत महात्मा भी पधारते हैं, कृपा करते हैं। तो संतों का वाणी तो आप लोग सुन रहे आनंद ले रहा और तक हीरारी खान में बैठा कट बैठा। अब यह संत महापुरुष सब जोरी है, एक एक हीरो देवे थे कि ताक ले सको बैस हीरागरी खान में बैठा और हमें तो अपना कमी की रह ही नहीं सके। अब एक एक संत एक एक हीरो दे रिया है, अब लेने वालों की कमी है और सभी आनंद लेने वाले संत हैं। तो सभी संतों के दिव्य चरणों में वंदन करते हुए सत्संग की सरिता में आप और हम सब प्रवेश करेंगे। पर इस आनंद को दिलाने में जिनका अनोखा योगदान रहा है, जिनका भाव अच्छा रहा कि कोई महाराज जी हमारे भी कोई न कोई योगदान। धन तो कई लोगों के पास में होता है पर धन को धन्य करने वाला बड़भागी कोई कोई निकलते हैं, वो हरेक नहीं निकलते हैं। और उसमें श्रीमान नेमाराम जी जाखड़ साहब, मामा जी समाज सेवी बीदा सर से हमारे बीच में है। निवेदन करूँगा पधारे नेमाराम जी जाखड़ साहब। ठंडी हवा का नया नाम मैंगो एयर कूलर, इंडिया का